हाय फ्रेंड्स, मैं विवेक कुमार ओझा भार्गव ट्यूटोरियल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूँ। मैं आपको रीजनिंग का इनइक्वलिटी चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूँ जो बहुत ही खास होगा। इनइक्वलिटी चैप्टर कोई हार्ड है नहीं, परंतु उसमें थोड़ा सा ध्यान देना होता है। ठीक है, देखिएगा ध्यान से मेरे बातों को और समझिएगा। इनइक्वलिटी के बारे में हम आपको पढ़ा रहे हैं। इनइक्वलिटी में 3 सिंबल होती है जो हमें लिख दे रहे हैं। ये है आपका ग्रेटर एंड स्मॉल, बड़ा है छोटा। ठीक है, ये है बड़ा, बराबर, छोटा, बराबर, और ये होता है बराबर यानी इक्वल टू। ठीक है, तो ये जो बड़ा या छोटा होता है इसको हम कहते हैं राजा। क्या कहते हैं दोस्तों? राजा, यानी इंग्लिश में किंग। इसको हम बोलते हैं क्या? मंत्री। इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? मिनिस्टर। ठीक है, इसको बोलते हैं जनता। जनता को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पब्लिक। देखिए, हमेशा राजा का जो पक्ष होता है ऊपर रहता है, यानी फर्स्ट प्योरिटी पे राजा होता है, सेकंड मंत्री होता है और थर्ड आपका जनता होता है। ठीक है, तो हम कभी भी अगर आपको कथन और निष्कर्ष के रूप में, निष्कर्ष में अगर आपको ये तीनों मिले, राजा, मंत्री और जनता तीनों मिले, तो आप पहले किसका प्योरिटी रहेगा? राजा। राजा वाला रहेगा तो सही रहेगा, नहीं तो गलत रहेगा। अगर ये राजा नहीं है तो मंत्री चलेगा, राजा मंत्री कोई नहीं है तब जनता चलेगा। ठीक है, तब आप देखते हैं, आगे चलते हैं। जो ये पॉइंट होता है, ये आपका जो ये होता है नुकीला पॉइंट, इसमें नो एंट्री रहता है। इसमें नो एंट्री, इधर से नहीं जा सकते हैं। ये जो खुला हुआ पार्ट रहता है इसमें एंट्री रहता है। ठीक है, इक्वल टू में आपका दोनों तरफ से एंट्री रहता है। इसी तरह जो मंत्री है यानी इक्वल एंड ग्रेटर, यानी इक्वल एंड स्मॉलर, उसमें आपका खुला हुआ पार्ट पे एंट्री होता है, बाद बाकी नो एंट्री। बस इतना ही बात समझ लेना है थ्योरी में। अब आगे आपको क्वेश्चन करा रहे हैं, आपको बिल्कुल समझ में आएगी मेरी बात। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन। हेलो फ्रेंड्स, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। कथन कह रहा है P इज ग्रेटर एंड इक्वल Q, Q इज इक्वल टू R, R इज ग्रेटर देन S। ठीक है, और निष्कर्ष है Q इज ग्रेटर एंड इक्वल टू S, P इज ग्रेटर देन S। तो हम आपको पहले ही बता दिए थे कि 3 चीज होती है, राजा, मंत्री, जनता। राजा क्या होता है? इक्वल या राजा होता है बड़ा वाला या छोटा वाला। मंत्री होता है इक्वल और बराबर, और बराबर जो होता है जनता होता है। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं, एस से क्यू की तरफ नहीं जाना है क्योंकि यहाँ पे नुकीला पार्ट्स, नो एंट्री। खुला पार्ट्स की तरफ से हमको जाना है, तो हमें क्यू से एस की तरफ जाना है। तो चलिए हम क्यू से एस के तरफ जाते हैं। तो क्यू, इधर से तो हम आर की तरफ चले गए, क्यू से आर गए और आर से एस गए। ठीक है, देखिए क्यू से आर गए तब ना एस पे गए, तो क्यू से हमें एस पे जाना है, तो क्यू से एस पे जाना है, तो क्यू से आर पे जाएंगे, आर से एस पे जाएंगे। तो क्यू से आर पे गए, आर से एस पे गए, तो क्या इसमें यहाँ पे इक्वल रहा, यानी ये जनता रहा और ये राजा रहा। लेकिन हमारे ऑप्शन में क्या दे रहा है? मंत्री दे रहा है। तो ये क्या हो गया? हमें रहना चाहिए राजा लेकिन है मंत्री, तो ये मेरा ऑप्शन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन गलत हो जाएगा। चलिए दूसरा देखते हैं। P से हमें S की तरफ जाना है, न कि S से P की तरफ आइएगा, क्योंकि नुकीला पॉइंट पे नो एंट्री रहता है, खुला पॉइंट से एंट्री रहता है। हमें P से S की तरफ जाना है। तो देखिए हम P से कहाँ गए? Q, Q से गए R, R से गए S, तो हम S पे पहुंच ही गए लास्ट में, P से S तक।
तो P से गए Q, Q से गए R, R से गए S। अब देखते हैं तो यहाँ पे ये मंत्री है, यहाँ पे ये जनता है और यहाँ पे ये राजा है। तो आप बताइए कि पहले प्रायोरिटी किसको दिया जाता है? राजा को। इसमें देखिए राजा है तो है, यानी P इज ग्रेटर देन S, यानी यहाँ पे राजा है तो आपका क्या हो जाएगा? ये ऑप्शन ट्रू हो जाएगा। हमको लगता है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रही होगी। चलिए अब हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन थोड़ा कुछ अलग टाइप से है लेकिन समझ में आएगा आपको। देखते हैं दोस्तों दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? कथन कह रहा है कि m इज ग्रेटर देन एन इक्वल n, फिर उसके बाद दूसरा हो जा रहा है r इज ग्रेटर देन p, उसके बाद n इक्वल टू r। ये तीनों अलग अलग हो गया। तो पहले हमें तीनों को एक करना है, पहले हमें तीनों को एक करना है। तो कहिएगा कि सर कैसे एक होगा? तो हम बता रहे हैं एक करने की विधि। इसमें से हम सबसे पहले कॉमन देखते हैं। इसमें से कोई कॉमन है तो हमको देखने में मिला कि n यहाँ पे भी है, n यहाँ पे भी है, यानी n कॉमन है। तो मेरा काम कॉमन से हो जाएगा। चलिए दोस्तों इसको एक स्टेटमेंट में लिखते हैं। तो m इज इक्वल टू एंड ग्रेटर देन n। अब देखिए n इक्वल टू r, r इज ग्रेटर देन p। मेरा एक इक्वेशन में, एक स्टेटमेंट में ये मेरा सारा क्वेश्चन हो गया। अब देखते हैं, कह रहा है n इज ग्रेटर देन p, यानी p से n की तरफ नहीं, बार बार ये बात कर रहे हैं। नुकीला पार्ट की तरफ से मेरा एंट्री नहीं है, मेरा एंट्री खुला पार्ट से है। तो नुकीला पार्ट से तो एंट्री है नहीं, तो हमें जाना है n से p के तरफ। तो n देखिए कहाँ पे है? तो n है आपका यहाँ पे। तो हम n से r गए और r से p गए। ठीक है, n से r गए, r से p गए, और ये जो पॉइंट है ये क्या है? ये जनता है और ये है राजा है। तो राजा बड़ा कि जनता? तो राजा। तो पहले प्रायोरिटी राजा को होना चाहिए, राजा वाला सिंबल होगा तो ये मेरा सही हो जाएगा ऑप्शन। तो देखते हैं, तो n इज ग्रेटर देन p, यानी राजा है। तो यहाँ पे राजा है तो मेरा ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। और देखते हैं दूसरा ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन देखते हैं दोस्तों, m इज ग्रेटर देन r, m इज ग्रेटर देन r। फिर से हम बता रहे हैं दोस्तों कि नुकीले पॉइंट के तरफ से एंट्री नहीं है, हमेशा खुला हुआ पार्ट से ही एंट्री है। यानी कहने का अर्थ है क्वेश्चन में कि m इज इक्वल टू r। तो m से हमें r की तरफ जाना है। तो चलिए m से हम r की तरफ जा रहे हैं। तो m से n गए, n से r गए। अब देखते हैं n से n गए और n से r गए। तो यहाँ पे है क्या? देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे है मंत्री, यहाँ पे ये मंत्री है और ये आपका जनता है। क्या है? चलिए देखते हैं, ये आपका क्या है? मंत्री है और ये क्या है? आपका जनता है। तो मंत्री बड़ा या जनता? तो आप खुद ही कहिएगा कि मंत्री। यहाँ पे तो राजा है नहीं, लेकिन यहाँ पे राजा आ गया है, तो बात गलत है क्योंकि मंत्री और जनता की बात हो रही थी। अगर यहाँ पे अगर ये रहता इस टाइप से तो सही हो जाता, क्योंकि मंत्री की बात करता, मंत्री पहले आता है जनता से, इसीलिए ये आपका ऑप्शन रॉन्ग होता है, क्योंकि मंत्री और जनता की बात हो रही थी लेकिन यहाँ पे बात कर दिया राजा की। तो अब चलते हैं तीसरा क्वेश्चन पे। चलिए दोस्तों, तो तीसरा क्वेश्चन आपका ये रहा, r इज लेस देन एन इक्वल t, t इज लेस देन w एंड w इक्वल टू p। और निष्कर्ष रहा आपका p इज लेस देन t। यानी हम फिर से आपको बता रहे हैं कि नुकीला पॉइंट से नो एंट्री है, आपको खुला हुआ पार्ट से एंट्री है। यानी t से हमें p के तरफ जाना है, t से p की तरफ। तो t से हम w के तरफ नहीं जा सकते हैं। क्यों नहीं जा सकते हैं मेरे दोस्तों? क्योंकि यहाँ पे नुकीला पॉइंट है। तो आप कहिएगा सर t से r जाइए, तो r के बाद कहाँ जाइएगा? नहीं जाइएगा। यानी हमारा एंट्री t से p की तरफ नहीं है, अन्यथा मेरा निष्कर्ष पहला गलत हो गया यहीं पे। अब देखिए p से t की तरफ जाना है, तो p से हम कहाँ गए? w से t। अब देखिए यहाँ पे है मंत्री और ये राजा। तो मंत्री नहीं, ये है आपका जनता, सॉरी, ये रहा जनता, ये जनता है और ये राजा है। राजा बड़ा या जनता? आप कहिएगा कि सर राजा बड़ा, यानी ये वाला आपका ऑप्शन सही हो गया। चलिए और चौथा क्वेश्चन देखते हैं।
उम्मीद करता हूं कि चौथा क्वेश्चन इसलिए मैं आपको इतना बड़ा लाया हूं ताकि आपको ये समझ में आ जाए। ठीक है, ये क्वेश्चन रहा। अब देखिए हमें बी से डी की तरफ जाना है, बी इज ग्रेटर देन डी। तो बी यहाँ पे कहाँ है, तो हम बी से सी जाएंगे, सी से डी जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे है जनता और ये राजा, राजा बड़े ये जनता, तो आप कहिएगा राजा, तो राजा का सिंबल है, यानी मेरा ऑप्शन पहला सही है। अब देखिए दूसरा, ए इज ग्रेटर एंड इक्वल सी। अब हमें ए से सी की तरफ जाना है, तो ए से हम बी गए, बी से सी गए। अब देखिए यहाँ पे है मंत्री, ये है जनता, मंत्री बड़ा ये जनता, तो आप कहिएगा सर मंत्री, तो मंत्री मेरा ये सही हो गया। अब देखिए D इज लेस देन B, हमें D से B की तरफ नहीं, B से D की तरफ जाना है, B से D की तरफ। तो देखिए B से C गए और C से D गए, B से C, C से D पहुंचे। तो यहाँ पे है आपका जनता और ये रहा राजा, तो राजा बड़ा होता है, तो देखिए यहाँ पे भी है राजा, सही हो गया। C इज लेस एंड इक्वल टू A, फिर से मैं बता रहा हूँ कि नुकीला पॉइंट से नो एंट्री है, यानी C से A की तरफ नहीं, A से C की तरफ। A कहाँ है, A से B, B से C। तो देखिए A से B, B से C, A से B की तरफ गए और B से C के पास गए। तो यहाँ पे है मंत्री और ये जनता, मंत्री है और जनता है। ठीक है, मंत्री और जनता है, तो फिर आपको यहाँ पे क्या रखा है, मंत्री है, तो ये मंत्री आपका सही हो गया। अब देखिए G इज ग्रेटर एंड इक्वल टू E, G से हमें E की तरफ जाना है, ना कि E से G की तरफ आइएगा। तो G से, तो यहाँ पे G कहीं खोजिए, तो G से हमें E की तरफ जाना है, तो G से F गए, F से E आए। अब बताइए यहाँ है जनता और ये रहा मंत्री, तो मंत्री बड़ा है या जनता, तो कहिएगा मंत्री, मंत्री है आपका, तो देखिए मंत्री है, ये सही हो गया ऑप्शन। अब देखिए B इज लेस देन G, फिर मैं बता रहा हूँ नुकीला पॉइंट के तरफ से नो एंट्री है, यानी आपको G से B की तरफ जाना है। आपको G यहाँ पे दिख रहा है, तो G से गए F, F से गए E, E से गए D, D से गए C, C से गए B। अब बताइए इसमें कि ये रहा आपका जनता, ये आपका रहा राजा, ये जनता, ये मंत्री। तो ये बताइए कि आपका राजा आया है, यानी ये ऑप्शन आपका सही हो जाता है। चलिए आपको चौथा क्वेश्चन में मैं दूसरा कुछ दिखाता हूं, पांचवा क्वेश्चन में। हाँ दोस्तों, तो देखते हैं पांचवा क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है, पांचवा क्वेश्चन स्टेटमेंट आपको बोल दिया है, अब हमें बताने की उतना तो जरूरत नहीं है। अब देखते हैं और निष्कर्ष क्या कह रहा है, B इज ग्रेटर देन E, यानी B से E की तरफ हमें जाना है, ना कि E से B की तरफ आइएगा। तो B कहाँ है, तो B से गए C पे, C से गए D पे, D से गए E पे। अब देखिए यहाँ है ये राजा है और ये जनता है और ये राजा है, तो राजा और जनता में कौन बड़ा है, आप कहिएगा सर राजा, बात सही है, सही हो गया। अब देखिए C इज लेस देन P, C इज लेस देन P, यानी हमें C से D तो गए, सॉरी C इज लेस देन P, हमें C से P की तरफ नहीं जाना है, हमें P से C की तरफ आना है। तो देखिए P से E आए, E से D पे आए और D से C पे आए। तो ये रहा जनता, ये रहा राजा और ये रहा क्या, राजा। तो आपको अब देखिएगा आपको क्या, ठीक है, तो आपका ये क्या हो जाएगा, C इज लेस देन P, C इज लेस देन P। ठीक है, चलिए अब आपका 6 नंबर क्वेश्चन, O इज ग्रेटर देन P इक्वल टू Q, R इज लेस देन P, S इज लेस देन Q। तो हमें S से R की तरफ आना है, S से R की तरफ हम देखते हैं, S से R की तरफ जाना है। इसमें से देखते हैं क्या होता है, आपको कुछ समझ में आ रही है तो बताइएगा, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा कैसा पढ़ाई लग रहा है। तो हमें R से S की तरफ जाना है, हमें R से S की तरफ जाना है। तो देखिए R से P नहीं जा सकते हैं, तो हम कहीं जा ही नहीं सकते हैं, तो ये मेरा ऑप्शन तो ऑटोमेटिक गलत हो गया ना। अब देखिए O से S की तरफ जाना है, तो O से P गए, P से Q गए और Q से S गए, मिल गया ना। तो हमें O से S की तरफ जाना है, तो O से P गए, P से Q है, Q से S।
देखिए राजा, मंत्री, जनता। राजा है, राजा बड़ा, यानी ये आपका ऑप्शन दूसरा सही हो गया। चलिए फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, और आप अच्छा से पढ़िए। ये 6 हमें लगता है कि ये 6 क्वेश्चन इनइक्वलिटी के लिए काफ़ी है, और आप प्रैक्टिस करते रहिए। जहाँ भी नहीं समझ में आए कमेंट में कमेंट कीजिए, कमेंट बॉक्स में, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आप सपोर्ट कीजिए, ताकि हम आपको एक नई ऊर्जा के साथ मैं आपको एक और नई वीडियो लाऊं, और हमें अपना सारा प्यार बनाए रखें। थैंक यू, धन्यवाद।